बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या टाइटल है? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। वन अ बेबी लायन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। एक बार एक बेबी लायन था, वो जंगल में उसका रास्ता भटक गया था। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर। जो बेबी लायन था वो रोने लगा और उसकी मॉम को वो बुलाने लगा। एंड ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिम। एक ओल्ड यानी कि बूढ़ा डियर था, उसे उस पर तरस आ गया। ही टुक हिम टू हिज प्लेस। वो जो ओल्ड डियर था वो बेबी लायन को जहाँ पर डियर रहता था वहाँ पर ले गया। बट द अदर डियर गॉट रियली स्कैर्ड। लेकिन जो दूसरे डियर थे उन सभी को भी डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि लायन है वो डियर को खा जाता है, इसीलिए उन्हें क्या लग रहा था? डर लग रहा था। सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स रैबिट्स, स्क्विरल्स एंड बर्ड्स। उसके जितने भी बर्ड फ्रेंड्स थे, डियर के जितने भी फ्रेंड थे, रेबिट, स्क्विरल एंड बर्ड्स, उन सभी को क्या लग रहा था? डर लग रहा था। अ लायन अमंग अस। वो बोले, लायन हमारे बीच? ओ नो, ये कहाँ से आ गया? ऐसा वो लोग बोले। ही विल ईट अप अवर बेबीज। वो सारे क्या बोले कि वो हमारे बेबी को खा जाएगा। द ओल्ड डियर सेड डोंट वरी। ओल्ड डियर क्या बोलता है कि आप लोग चिंता मत करो। आई विल वॉर्न हिम अबाउट दिस। मैंने उसे इस बारे में वार्निंग दे दी है। इन द मॉर्निंग द बेबी लायन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लीव। दूसरे दिन जब मॉर्निंग हुई तब बेबी लायन था, उसने क्या किया? जहाँ पर डियर थे और जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड रह रहे थे वहाँ पर सभी लोगों को थैंक यू कहा। एंड उसने जाने के लिए कहा कि अब मैं जाता हूँ। बट अ रैबिट सेड वेट। लेकिन रैबिट है वो बोलता है कि रुको। ही कैन नॉट गो लाइक दिस। वो बोलता है कि बेबी लायन ऐसे नहीं जा सकता। लेट अस काउंट टू सी इट ही हैज़ डन एनी मिस्चिफ। यानी कि वो बोलता है कि हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करके देखते हैं कि कहीं बेबी लायन ने कुछ मिस्चिफ तो नहीं की है ना। वी शुड बी 240 इन ऑल। हम सारे 240 हैं। चलो हम काउंट करते हैं एंड देखते हैं कि कहीं ये जो बेबी लायन दिख रहा है उसने कोई एनिमल को ईट यानी कि वो कोई एनिमल को खा तो नहीं गया। लेट्स काउंट। चलो काउंटिंग करते हैं। टीलू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर। देयर वेर 27 रैबिट्स, 48 डियर। जो टीलू था वो रैबिट एंड डियर को काउंट करता है। तो कितने रैबिट्स हुए? 27 एंड डियर कितने हुए? 48। बाद में क्या है? द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स एंड स्क्विरल। जो ओल्ड डियर था जो लायन को वहाँ पर लेकर आया था वो बर्ड्स एंड स्क्विरल को काउंट करता है। देयर आर 124 बर्ड्स एंड 38 स्क्विरल। वो काउंट करता है कि 124 बर्ड्स हुए एंड 38 स्क्विरल्स हुई। लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मैनी डियर एंड रैबिट वेर देयर। वो सारे बोलते हैं कि चलो अब लोग पहले हम लोग ढूंढते हैं कि कितने रैबिट है, यानी कि रैबिट एंड डियर थे उनके टोटल कितना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा रैबिट थे 27, डियर थे 48। तो अब वो लोग क्या करते हैं? उनकी काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? 10 का प्लेस एंड 1 का प्लेस बनाया है। यहाँ पर डियर है वो कितने थे? 48। ये 48 नंबर है, उसमें ये जो 8 है वो है 1s के प्लेस पर।
कौन से प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर, और ये जो 4 है वो है टेंस के प्लेस पर। हमें पता है कि टेंस के प्लेस पर कोई भी नंबर हो तो अगर उसे सेपरेट करें तो जो भी नंबर हो उसके पीछे 0 लग जाएगा। यानी कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि 40 + 8। यहाँ पर क्या किया है इन लोगों ने, यहाँ पर उन्होंने 1 का प्लेस एंड 10 का प्लेस लिख दिया है। 1 के प्लेस पर कितने थे, 8। 10 के प्लेस पर कौन सा नंबर था, 4। 10 के प्लेस पर 4 नंबर, यानी कि 10 10 10 10 कितनी टाइम हुए, 4 टाइम। तो उन्होंने यहाँ पर लिख के दिया है कि 10 4 टाइम। एंड 1 कितनी टाइम आएगा, 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हो गई डियर की काउंटिंग। उसे अब वो लोग क्या करते हैं, अब वो लोग रैबिट को देखते हैं, वो कितने हैं, 27। ये है वंस के प्लेस पर, यानी कि 1 के नीचे आएगा 7, और ये है टेंस के प्लेस पर, यानी कि ये 10 है, उसके नीचे आ जाएगा 2। 10 के 2 होएंगे तब हमारे 20 हो गए, प्लस कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 7। अगर हम लोग देखें काउंटिंग करें तो वंस के कितने होते हैं, ओनली वंस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होते हैं। हमें पता है 10 वंस इकट्ठे कर दिए जाए तो आएगा 10, यानी कि हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टेंस है, और ये 7 नंबर का टेंस भी उसमें ऐड कर देंगे। और ये वंस वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, वंस वाले 5 ही बचेंगे, जैसे उन्होंने यहाँ पर करके दिया है। ये देखो हमने आगे क्या किया, 10 वाले 10 हुए, 1 वाले उसे इकट्ठे करके यहाँ रख दिया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 वंस के प्लेस पर बचे, यानी कि आंसर में यहाँ पर लिखना होगा 5। ये 4 है, 2 है, एंड ये एक्स्ट्रा हमने 1 ऐड किया, यानी कि यहाँ पर 1। 4 + 1 5, 5 + 2 7, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 75। पुटिंग ऑल वंस टुगेदर वी गेट 15 वंस। वो बोलते हैं कि अगर हमने यहाँ पर सारे वंस को इकट्ठे करके देखे तो कितने हुए थे, 15। और बाद में उन्होंने क्या किया, 10 वंस थे उसमें से उन्होंने 10 नंबर बना दिया, एंड वी लेफ्ट विथ 5 वंस। और वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग उसमें से 15 वंस थे, उसमें से अगर 10 वंस में से वो लोग 10 बना दे तो उनके पास 5 वंस बचेंगे, 5 वंस लेफ्ट रहेंगे। तो वैसा ही हमने यहाँ पर किया और हमने आंसर देख लिया कि क्या आंसर आएगा। 8 + 7 क्या होता है, 8 + 7 15, 5 यहाँ पर आ गया 1, 4 + 1 5 6 7 75। नाउ पुटिंग टुगेदर ऑल टेंस वी गेट 7 टेंस। दिखाई दे रहा है ये आया 7, वो है टेंस के प्लेस पर, और ये 5 है वो है वंस के प्लेस पर। सो नीचे क्या लिखा है, सो टोटल नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट इज इक्वल टू 75। तो ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली वी ऐड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ द स्क्विरल्स। जैसे हमने डियर एंड रैबिट्स में किया वैसे ही हमें यहाँ पर बर्ड्स एंड स्क्विरल में भी करना है। बर्ड्स कितने थे, 128, यानी कि यहाँ पर 124 थे। तो ये है वंस का प्लेस, ये टेंस का प्लेस, एंड ये है 100 का प्लेस। 100 का प्लेस पर 1 है, इसका मतलब 1, उसके पीछे 2 0। टेंस के प्लेस पर 2 है, यानी कि 10 10 के 2, और वंस के प्लेस पर 4 है, यानी कि ऐसे 1 1 के 4 आएंगे। तो ये हो गया सेपरेट आउट। और नेक्स्ट क्या है, स्क्विरल कितनी है, 38। कितनी है, 38 है।
ये है टेंस के प्लेस पर और ये है वंस के प्लेस पर। वंस के प्लेस पर है यानी कि ऐसे ट्राइंगल कितने आएंगे, 8 ट्राइंगल आएंगे और ऐसे 10 नंबर वाले 3 आएंगे। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कितने हो गए वंस वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि वंस के कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब इस 12 में से हम लोग एक टेंस बनाते हैं यानी कि उसमें से -10 करेंगे तो ओनली वंस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और यहाँ पर जितने भी टेंस के हैं उसमें +1 कर देंगे यानी कि यहाँ पर अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। 4 यानी कि हमें पता है कि कितने बचे, यहाँ पर 2, यहाँ पर टेंस के थे उसमें यहाँ पर ऊपर 1 आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6 और यहाँ पर 1 ही है यानी कि 162। Then putting together the tens and let's leave the hundreds we get। यहाँ पर लिखा है 100 के प्लेस पर 1, टेंस के प्लेस पर 6, वंस के प्लेस पर 2 यानी कि 162। So together birds and squirrel were 162। तो बर्ड्स एंड स्क्विरल को मिलाकर टोटल कितने हुए, 162 एंड डियर एंड रैबिट्स वेर 75 एंड डियर एंड रैबिट कितने हुए, 75। द ओल्ड डियर सेड वी वेर 240 इन नंबर, नाउ हाउ मैनी वी इन ऑल। जो डियर है वो बोलता है कि हम लोग टोटल 240 थे। अब हम लोग टोटल करके देखेंगे कि हम लोग कितने हुए। यहाँ पर आंट क्या बोलते हैं, कैन यू गेस नाउ, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं। इफ़ द बेबी लायन विल गो बैक होम, क्या बेबी लायन अपने घर जा पाएगा। हैज़ द बेबी लायन ईटन अप एन एनिमल, क्या बेबी लायन ने कोई एनिमल को ईट किया होगा। टू फाइंड आउट डू द एडिशन इन द बॉक्स बिलो। ये आंट ने जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन को अगर उन क्वेश्चन के आंसर देने हो तो हमें पहले यहाँ पर टोटल करना होगा और टोटल कितना होना चाहिए, 240। अगर सभी का टोटल 240 होगा तो बेबी लायन अपने घर जा पाएगा और उसने एक भी एनिमल को ईट नहीं किया होगा। यहाँ पर कितने बर्ड्स एंड स्क्विरल थे, 162 एंड डियर एंड रैबिट्स कितने थे, 75। अब टोटल करो कितना होगा, 5 + 2 7, 7 + 6 13 एंड यहाँ पर 1 + 1 2 यानी कि टोटल कितना हुआ, 237। इसका मतलब क्या है कि जो बेबी लायन है वो घर नहीं जा पाएगा और उसने कितने एनिमल को ईट किया, 3 एनिमल्स को। यानी कि जो बेबी लायन है वो अब घर नहीं जा पाएगा क्योंकि जो एनिमल की काउंटिंग हुई वो कम हुई। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।